अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़ा। अगर आपने बैंक में अप्लाई किया था तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कौन से बैंक हैं जिनके इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, पोस्ट कौन सी है और आपको कैसे पता चलेगा। तो साथ में अपने डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं, तो इसलिए अपनी वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखना है। सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको नौकरियों की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ में आपको तरीका भी सिखाया जाता है। अगर आप हमसे अप्लाई कराना चाहते हैं या सीवी बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, बैंक में जो भी वैकेंसी आती है आपको इस चैनल के ऊपर मुकम्मल वीडियो मिलती है। जैसे अगर आपको बताया भी जाता है तरीका कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन चली जाती है बैंक वालों के पास। इसके बाद आपको ये शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो जिन कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद टेस्ट आपका दोबारा चला जाता है रिव्यू के लिए। बैंक वाले इसको रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद दोबारा ही आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहले बैंक शामिल है वो यूबीएल बैंक में। अगर आपने अप्लाई किया था ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए तो आपका इसी मंथ इंटरव्यू हो सकता है। सबसे पहले आपको ये मेल करेंगे। मेल के अंदर आपको लोकेशन बताएंगे कि कौन सी लोकेशन है जिस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, साथ में असल आईडी कार्ड होनी चाहिए, मुकम्मल आपके डॉक्यूमेंट, आपके जो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपको ये मेल करेंगे। मेल के अंदर आपको लोकेशन बताएंगे, उसमें आपकी डेट होगी और उस डेट पे आपने जाना है अपने डॉक्यूमेंट लेके। आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जिन कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अगर आपने ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए अप्लाई किया था तो आप अपना ईमेल लाजमी इसके अंदर चेक करें। कुछ दिनों के अंदर आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ये बैच बनाते हैं और आपको ये ईमेल करेंगे, तो साथ में आपको कॉल भी आएगी। तो सबसे पहला जो इसके अंदर बैंक शामिल था वो यूबीएल बैंक है। अगर आपने यूबीएल बैंक में अप्लाई किया था तो आप इसका वेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर दूसरा बैंक बताता हूँ, फैसल बैंक है। फैसल बैंक के अंदर भी एक पोस्ट आई थी सीएसओ की, कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसकी लास्ट डेट की बात करें तो 31 इसकी जुलाई लास्ट डेट थी। आपका ऑनलाइन अप्लाई किया था आपने। पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब थी। अगर आपके पास जॉब के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आप इसके लिए अप्लाई किया था। तो इस पोस्ट का भी अभी इंटरव्यू इसी मंथ होंगे। आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ये मेल करेंगे इंटरव्यू की, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था वो आपने दिया था फैसल बैंक का। तो नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होना है। तो इसके भी यही तरीकाकार होगा कि आपको ये मेल करेंगे। तो जिन कैंडिडेट को ये मेल करेंगे आपको ब्रांच बताएंगे कि आपने कौन सी ब्रांच पे जाना है अपने डॉक्यूमेंट लेके। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, यही डॉक्यूमेंट आप अपने लेके जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और चेक होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि इसके अंदर सैलरी कितनी होगी। तो इस पोस्ट की जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी 50,000 से लेके 55,000 तक होती है। और इसके बाद नेक्स्ट आपकी जितनी जॉब ज़्यादा होगी उस हवाले से ये फिर आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर अगर आपने सीएसओ के लिए अप्लाई किया था, कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए, तो आप अपना ईमेल इसी मंथ चेक कर सकते हैं। आपको ये मेल करेंगे। मेल के अंदर ये आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे, डेट भी होगी, साथ में टाइम भी होगा। उस पे आपने जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपने चेक कर लेना। अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था फैसल बैंक में सीएसओ की जॉब के लिए, तो इसके इंटरव्यू भी अभी होने वाले हैं, इसी मंथ आपके होंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो अब मैं आपको तीसरा बैंक बताता हूँ कि कौन सा बैंक है जिससे इंटरव्यू होंगे। मैं अल्फला बैंक में अप्लाई किया था। अल्फला बैंक के अंदर 2-3 जॉब आई थी, जिसके अंदर कॉल सेंटर ऑफिसर की जॉब आई थी, साथ में इसके अंदर रिलेशनशिप एग्जेक्टिव की जॉब आई थी। एक इस्लामी थी और एक दूसरी थी रिलेशनशिप एग्जेक्टिव। अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो इसके भी इंटरव्यू इसी मंथ हो सकते हैं। साथ में आपको ये बताएंगे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। और इसके अंदर इन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आपकी ये 6 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपके भी इंटरव्यू इसी मंथ होंगे। यही सेम तरीकाकार होगा। आपको मेल आएगी, मेल के अंदर ही आपको बता देंगे कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लोकेशन कौन सी है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए होता है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था अल्फला बैंक के अंदर, आपके जो इंटरव्यू हैं वो भी इसी मंथ होंगे। आपने इस चीज़ का लाजमी चेक करना है। अपना ईमेल आपको मेल करेंगे जब आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई टाइम जो आपको ईमेल आपने उसके अंदर दी होती है, इस पे ही आपको ये मेल करते हैं। तो इसके अंदर जो तीसरा बैंक है वो अल्फला बैंक है। अगर आपने अल्फला बैंक के अंदर इन 2 से 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आप इसके लिए लाजमी चेक करें। इसी मंथ आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बैंक बताता हूँ जिसके अंदर आपके इंटरव्यू होंगे। कौन सा बैंक है, आपके टेस्ट ऑनलाइन हुए थे, आप बैंक चेक कर सकते हैं। एचबीएल बैंक है। एचबीएल बैंक के अंदर एक जॉब चल रही थी कैश ऑफिसर की। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन तो सबसे पहले आपका टेस्ट हुआ था। टेस्ट इसका ऑनलाइन होता है। जो इंटरव्यू होता है वो आपका ब्रांच में होगा।
आपको ये बताएंगे कौन सी डेट पे आपने जाना है। आपको इसी तरह मेल आएगी, तो मेल के अंदर आपको ये मुकम्मल चीज़ें बताएंगे, डेट वगैरह आपने चेक कर लेनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपने लेके जाने हैं। आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये भी पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब थी, काफ़ी ज़्यादा रीजन इसके अंदर शामिल थे जिसके अंदर कैंडिडेट किए थे। आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपका टेस्ट भी हुआ था। तो अब आपके नेक्स्ट इंटरव्यू होंगे। तो इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो कैश ऑफिसर की जॉब थी। अगर आपने कैश ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था HBL बैंक में, तो आप इसका इंतज़ार कर सकते हैं, इसी मंथ के अंदर ये आपको बता देंगे। तो जिन कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको कॉल भी करेंगे, साथ में आपको मेल आएगी, तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो नेक्स्ट बैंक अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यही तरीकाकार होता है कि जो आपने मेल दी होती है वो आपने चेक करनी होती है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ये मेल करते हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि इसकी कोई लिस्ट वगैरह होती है, हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप लिस्ट नहीं चेक कर सकते, बल्कि आपको ये मेल करके बता देते हैं कि नेक्स्ट आपका इंटरव्यू है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके अंदर बैंक बताता हूँ, पाँचवा बैंक इसके अंदर कौन सा शामिल है जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। इसकी बैंक की बात करें तो अस्करी बैंक इसके अंदर शामिल है। अगर आपने अस्करी बैंक के लिए अप्लाई किया था जुलाई के मंथ, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई थी। इसके अंदर रिलेशनशिप की भी इस तरह काफ़ी ज़्यादा जॉब थी, ऑपरेशन की भी जॉब थी, सेल्स की भी जॉब थी, और ये जॉब भी पूरे पाकिस्तान के लिए थी। अगर आपने इसके लिए भी अप्लाई किया तो आपके इंटरव्यू इसी मंथ होंगे, आपको ये बता देंगे, उस हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपको ये मेल करेंगे, साथ में आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये होता है कि वो मेल अपनी नहीं चेक करते, उनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया होता है, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको मेल जब टाइम गुजर जाता है तो आपको पता चलता है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है जब आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो आपका पोर्टल होता है वो भी आप चेक किया करें, साथ अपना ईमेल चेक किया करें, तो आपको ये बता देंगे। तो अब मैं आपको इसके अंदर नेक्स्ट बैंक बताता हूँ कौन सा बैंक है जिसके इंटरव्यू होंगे। अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी आपने तैयारी भी करनी है। तो काफ़ी से कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम इसके लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको बता दूं, जो आपका इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल आसान होता है, इसके अंदर मुश्किल नहीं होता। आपका जो टेस्ट होता है, टेस्ट की आपने तैयारी करनी होती है। जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है, उसकी आप इसकी तैयारी करके आप दिया करें, तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो बिल्कुल आसान होता है। तो इसके बाद बैंक की बात करें जिसके अंदर आप देख लें इलाइट बैंक था। इलाइट भी जुलाई के मंथ एक जॉब आई थी, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि सेल्स की जॉब होती है। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट को इसकी मेल भी स्टार्ट हो गई हैं। आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो यही तरीकाकार होता है कि आपको ये मेल करते हैं, मेल करके बता देते हैं आपने डॉक्यूमेंट अपने लेके जाने हैं, साथ में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट क्वेश्चन करते हैं कि इसका इंटरव्यू कैसे होता है। तो सबसे पहले वो आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, आपके एक्सपीरियंस वगैरह पूछेंगे, जॉब के रिलेटेड स्किल आपके पास कौन सी है आपसे क्वेश्चन करेंगे, और इसके साथ आपसे पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट बैंक के बारे में क्यों है, तो आप इसके बारे में बताएं। तो आपने ये चीज़ें बतानी होती हैं, और जो आपके पास स्किल आपने CV के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको मुकम्मल आनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने उसके अंदर ऐड नहीं करनी। तो ये बैंक था, इसके अंदर इलाइट बैंक शामिल है। इलाइट बैंक के लिए अगर आपने जुलाई में अप्लाई किया था बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, तो आपके इंटरव्यू अभी स्टार्ट है। इसके अंदर 2-3 कैंडिडेट थे जिनके आज इंटरव्यू भी थे। तो आपने ये चीज़ अपनी लाजमी चेक करनी है, आपने अपना ईमेल चेक करना है, ईमेल के अंदर ही आपको ये बताएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बैंक इसके अंदर बताता हूँ। आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं मीज़ान बैंक शामिल था। जैसे कि आपको मालूम है मीज़ान बैंक के अंदर कैश ऑफिसर की जॉब आई थी जिसके अंदर इंटरमीडिएट वालों ने अप्लाई किया था। उसके बाद फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की जॉब थी, आपने इसके लिए अप्लाई किया था। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले टेस्ट होता है। टेस्ट आपको ये बता देते हैं कौन सी लोकेशन पे आपका होता है। टेस्ट होने के बाद आपका ये फिजिकल टेस्ट होता है, होने के बाद नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होता है। तो इसी मंथ आपको यहाँ पे बिजनेस के लिए भी इसके जो आपकी पोस्ट आई थी उसका भी आपका इसके अंदर इंटरव्यू होगा, और साथ में आपका जो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसका भी इंटरव्यू हो सकता है, और इसके साथ आपका एक IT प्रोग्राम आया था उसके लिए भी आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको ये इसी तरह आपको मेल करेंगे, मेल करके आपको बताएंगे मुकम्मल चीज़ें आपने अपनी लेके जानी है, और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो जिन कैंडिडेट को ये कैश ऑफिसर के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको मेल कर देंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कौन सा बैंक है जिसके लिए आपके इंटरव्यू होंगे। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था तो आप इसकी भी मेल लाजमी चेक करें। चेक कर सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट का बैंक है। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई थी जुलाई के मंथ जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद आपके टेस्ट भी हुए थे, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था। टेस्ट देने के बाद अभी आपको उन्होंने शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो इस मंथ आपके इंटरव्यू भी होंगे पूरे पाकिस्तान से। तो यही तरीकाकार होगा कि आपको ये मेल करेंगे, मेल के साथ आपको कॉल भी आती है। कॉल के अंदर ही आपको मुकम्मल चीज़ें बताएंगे कि कौन सी ब्रांच में आपने जाना है, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये गवर्नमेंट का बैंक है, आपको पता है जैसे बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं। इसके लिए आपको ये बुलाएंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बैंक बताता हूँ।
स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, जिसके ये तरीकाकार होता है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको ये शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका टेस्ट होता है, टेस्ट भी आपका ऑनलाइन होता है। इसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी। इस मंथ आपकी ग्रुप डिस्कशन हो सकती है। 2 से 3 पोस्ट हैं जिनकी ग्रुप डिस्कशन होगी। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये तरीकाकार होता है कि आपको एक टॉपिक देते हैं जूम के ऊपर, आपने उस टॉपिक पे बोलना होता है 4 से 5 मिनट। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद जिन कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेंगे, इनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो इसमें आपका इंटरव्यू नहीं बल्कि आपकी ग्रुप डिस्कशन इस मंथ हो सकती है। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपका इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये भी बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जैसे कि आपको मालूम है नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जिसके लिए आप सरकारी बैंक की आपकी ये जॉब होगी। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बैंक आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे चेक कर सकते हैं बैंक अल हबीब है, इसके अंदर भी जॉब आई थी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था, साथ में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब आई थी। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था जुलाई के मंथ, तो आपकी इंटरव्यू इसी मंथ हो सकते हैं इस पोस्ट के लिए भी। तो आपको ये इसी तरह मेल करेंगे, मेल के अंदर आपको बताएंगे जिन कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने असल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, साथ में फोटोकॉपी वाला सेट भी आपने बुला के लेके जाना है और आपके पास आईडी कार्ड होने चाहिए और इसके साथ आपने एक प्रोफेशनल सीवी भी बना लेनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो ये वाले बैंक शामिल थे जिनके इंटरव्यू इस मंथ हो सकते हैं, शेड्यूल के मुताबिक नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में हो सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको सिर्फ मेल आती है बैंक की तरफ से, आपको ये बता देते हैं, उस हवाले से आपने मुकम्मल अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं और जो लोकेशन आपको बताएंगे बैंक में, जो ब्रांच बताएंगे वहाँ पे आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट कहते हैं कि इनकी जो लिस्ट होती है वो हम कहाँ से दे सकते हैं। आप नहीं दे सकते, बल्कि आपको ये मेल करते हैं और साथ में आपको कॉल करते हैं। तो उम्मीद आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहती है और हमारी कोशिश होती है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार भी सिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।